मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसे स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात करना चाहता हूं जो स्पोक्स पर्सन भारत की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है और एक ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। सर, समाज में इस विषय को जानते सब हैं लेकिन बात करने से कतराते हैं और हमारे समाज ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इस इशू को साइंस का इशू नहीं बल्कि साइलेंस का एक इशू बना दिया है और ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक सोशल टैबू में तब्दील कर दिया है। सर, ये इशू, ये विषय तो नेचुरल है लेकिन इस पर बात ना करना अननेचुरल है। और इसी के साथ साथ सर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज भारत देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स फेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड चैलेंजेस एवरी सिंगल ईयर एंड एज अ रिजल्ट 23 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं और वर्किंग महिलाएं महीने में 2 से 5 दिन अपना ऑफिस मिस करने को मजबूर होती हैं। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। साइंस नेचुरल है लेकिन उसके अराउंड साइलेंस अननेचुरल है। मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी है लेकिन इस प्रकार की सोच जो मिसोजिनी है वो एक आइडियोलॉजी है। सर, और मैं इससे संबंधित 5 विषय उठाना चाहता हूं जो इस बिल में शामिल किए जाएं। मेरा पहला मुद्दा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन एक विमेन्स इशू नहीं, एक पब्लिक हेल्थ का मैटर है। सर,